राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी अपने मन में बैठकर सोचा है कि आखिर भागदौड़ से भरी इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? धन, समय, अवसर? नहीं, असली कमी है शांति की। क्योंकि जहां मन शांत हो जाता है वहीं से बुद्धि तेज होती है, निर्णय साफ होते हैं और इंसान असली सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और यही बात श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। लेकिन तुम कभी खुद को देखा है? थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि बेचैनी, थोड़ी सी देरी हो गई तो गुस्सा, किसी ने कुछ कह दिया तो टूट जाना। क्यों? क्योंकि मन अंदर से भटका हुआ है, अस्थिर है, शांत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अशांत मन से सुख, सफलता, स्थिरता कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सोचो, जब मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारी असली शक्ति है, तो उसे शांत रखना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है ना, तब परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत होते जाते हो, परिपक्व होते जाते हो और सफलता खुद तुम्हारी ओर खींची चली आती है। समझो एक बात, जब मन शांत होता है तब तुम्हारा हर फैसला साफ दिखाई देता है। जैसे शांत पानी में अपना चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का रास्ता साफ दिखता है। लेकिन अगर तुम भीतर से घबराए हुए हो, परेशान हो, डर में डूबे हुए हो, तो फिर जो चीज आसान है वो भी कठिन लगने लगती है, जो सरल है वो भी उलझन बन जाती है। और कृष्ण यही सिखाते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर संसार को जीतना अपने आप शुरू हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम खुद से है। अपने गुस्से से, अपने डर से, अपनी जल्दबाजी से, अपनी अधीरता से। कितने मौके तुमने खो दिए सिर्फ इसलिए कि तुम शांत नहीं रहे। कितनी बार सही निर्णय लेने का समय था लेकिन मन घबरा गया। कितनी बार तुम्हें चुप रहकर चीजों को समझना था लेकिन तुमने जल्दबाजी दिखा दी और बाद में पछतावा। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं था। लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो डरपोक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं शांत खड़े रहना, तूफान के बीच मजबूती से टिके रहना, यही असली शौर्य है। शोर तो हर कोई कर लेता है, गुस्सा तो हर कोई कर लेता है, घबरा कर निर्णय लेना तो हर कोई कर लेता है, पर जो शांति से सोचकर शांति से आगे बढ़ता है वो ही संसार में कुछ बड़ा कर जाता है। और देखो, सफलता किन लोगों को मिलती है? उन्हीं को जो धैर्य रखते हैं, जो जल्दबाजी में अपना मार्ग नहीं बदलते, जो शांत मन से अपने कर्म करते जाते हैं, जो परिणाम की चिंता छोड़कर बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कभी महसूस किया है जब तुम बहुत तनाव में होते हो, अंदर से टूटे हुए होते हो, तो अंदर चल रही अव्यवस्था इतनी तेज होती है कि कृष्ण की दिशा निर्देश की आवाज भी दब जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो भीतर एक मीठी सी अनुभूति होती है, एक गहरी सी आवाज उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, बस स्थिर रह, धैर्य रख, समय बदल जाएगा। ये आवाज कौन है? ये मार्गदर्शन कौन देता है? ये शक्ति कहां से आती है? ये सब कृष्ण ही तो हैं, लेकिन सुन वही पाता है जिसका मन शांत है। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, जब तुम परेशान होते हो तो कैसी बेचैनी उठती है, जैसे कोई भीतर चीख रहा हो, जैसे कोई तुम्हें धक्का दे रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे मन को हिला रहा हो। ये बेचैनी तुम्हें सोचने नहीं देती, समझने नहीं देती और तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। पर जब तुम उसी क्षण बस एक पल के लिए शांत हो जाते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं, तुम्हारा मन अपने आप स्थिर होने लगता है और तुम्हारे भीतर एक मीठी सी स्पष्टता जगती है। यही वो पवित्र पल होता है जहां से सफलता का मार्ग बनना शुरू होता है। क्योंकि श्री कृष्ण सिखाते हैं, मन शांत हो तो जीवन सरल हो जाता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जरा सोचो, एक व्यक्ति जिसके भीतर तूफान चल रहा हो, जिसे हर बात पर क्रोध आ जाए,
जिसे हर छोटी समस्या बड़ा पहाड़ लगे, वह कैसे सफलता के मार्ग को पहचान पाएगा, कैसे अवसर को पकड़ पाएगा, कैसे सही निर्णय ले पाएगा। पर वही इंसान अगर भीतर शांत हो, यदि उसकी आत्मा स्थिर हो, यदि उसकी सोच साफ हो, तो किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। क्योंकि शांत मन में बुद्धि तेज होती है और तेज बुद्धि असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे आचरण में आत्मविश्वास आ जाता है। दुनिया कहती है ये इंसान अलग है, इस पर कुछ भी असर नहीं होता, पर असल में क्या होता है, तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागती है जो सदियों से सोई थी। वो शक्ति जो कृष्ण ने हर मनुष्य को दी है, पर जागती तभी है जब तुम शांत होते हो। और ध्यान रखना, शांति का मतलब भावहीन होना नहीं, शांति का मतलब डरना नहीं, शांति का मतलब भागना नहीं। शांति का मतलब है तुम्हारी आत्मा अपनी जगह दृढ़ होकर खड़ी है, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों न चल रही हो। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें हिला नहीं सकता। जब तुम शांत होते हो तो जीवन की चुनौती भी तुम्हें झुका नहीं सकती। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे कदम अपने आप सफलता की राह पकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य पराजित नहीं होता, उसकी प्रतिक्रियाएं उसे पराजित करती हैं। सोचो, किसी ने कुछ कह दिया, तुम टूट गए, किसी हालात ने तुम्हें डरा दिया, तुम घबरा गए, किसी समय ने देर कर दी, तुम बेचैन हो गए। यही बेचैनी, यही घबराहट, यही उतावली तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। पर जब तुम शांत होते हो तो कुछ अलग होता है। लोग वही बातें बोलते हैं पर तुम्हें असर नहीं होता। परिस्थितियां वही कठिनाई लाती हैं पर तुम डरते नहीं। घटनाएं वही हलचल पैदा करती हैं पर तुम विचलित नहीं होते। क्योंकि शांत मन सिर्फ मन नहीं होता, वह एक कवच होता है, वह शक्ति होती है, वह मार्गदर्शक होता है, वह कृष्ण का दिया हुआ दिव्य वरदान होता है। कभी सोचा है जीवन में जितनी भी हारें मिलती हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं, जितने भी दर्द हमें छूकर जाते हैं, उनमें एक बात सम्मान होती है। हर बार मन शांत नहीं था। जब तुम डरकर निर्णय लेते हो तब कदम डगमगाते हैं, जब तुम घबरा कर बोलते हो तब शब्द फिसलते हैं, जब तुम बेचैन होकर कदम बढ़ाते हो तब रास्ते में उलझने बढ़ती जाती हैं। इसी वजह से कृष्ण बार बार कहते हैं मन को शांत करो, फिर देखो जीवन तुम्हारे लिए कैसे रास्ता बदलता है। शांत मन वह दीपक है जो हर अंधेरे को चीरकर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब दुनिया का कोई शोर तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुम साफ देख पाते हो कि कौन सा कदम तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कौन सा कदम तुम्हें गिरा देगा। यही शांति वह शक्ति है जो तुम्हें धीमे नहीं करती, बल्कि तुम्हें सही गति देती है, वही गति जो सफलता तक पहुंचाती है।